और फिर जो तत्व आत्मा से परे, माया से परे, परमात्मा से परे वाला तत्व है, उसके विषय में कैसे ये इंद्रिय मन बुद्धि बता सकती है? ये तो आत्मा के विषय में ही नहीं बता पाती। और भगवान तो अपने विषय में ही नहीं बता पाए वेदों में कि मैं कैसा हूं। भगवान से पूछा गया, आप अपने विषय में बताइए कि आप कैसे हैं। तो भगवान ने वेदों में हर जगह अपने विषय में लिख दिया, नेति नेति नेति। नेति माने न इति। जितना वेदों में बताया जा रहा है मेरे विषय में, मैं इतना ही हूं, ऐसा नहीं। तो फिर कितने हैं आप? तो भगवान ने कहा हर जगह अनंत लगा दो। बता नहीं सकता मैं तो अपने विषय में ही नहीं बता सकता, तो मेरे से आगे वाला तत्व है प्रेम तत्व, उसके विषय में कोई संत या भगवान क्या बताएंगे? अनंत लगा दो बस। भगवान कितने सुंदर हैं? सबसे सुंदर है कामदेव, अनंत कोटि कामदेव से भी सुंदर। भगवान में कितनी ज्ञान शक्ति है? तो बुद्धि की अथॉरिटी है सरस्वती बृहस्पति, अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति से भी अधिक ज्ञान। भगवान का कितना ऐश्वर्य है? ऐश्वर्य की अथॉरिटी सीमा है इंद्र, अनंत कोटि इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य। भगवान का कितना प्रताप है? तो प्रताप की अथॉरिटी सीमा सूर्य, अनंत कोटि सूर्य से भी अधिक प्रताप। हर जगह अनंत लगा दो। भगवान का कितना सम्मान है? सम्मान की अथॉरिटी है गणेश जी, अनंत कोटि गणेश जी से भी अधिक सम्मान। भगवान के पास कितना धन है? धन की अथॉरिटी है कुबेर, अनंत कोटि कुबेर से भी अधिक धन। ये प्रेम तत्व तो ऐसा तत्व है जिसके अधीन भगवान हो जाते, अंडर में हो जाते हैं। और इतने अधीन हो जाते हैं कि श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी ने लिखा, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिताम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य सा मे विमोहयति भीरपि यद्विभेति। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंध के 8वें अध्याय का 31वां श्लोक। कुंती जी कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, जब तुम छोटे थे, 4 वर्ष के थे, और तुमने एक बार मिट्टी खाई थी छुप के, और यशोदा मैया ने पतली सी छड़ी हिलाई थी। क्यों लाला, तूने आज भी मिट्टी खाई? तो आपने कहा था नहीं मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई। फिर यशोदा मैया ने छड़ी हिलाकर पूछा, झूठ बोलता है, झूठ कहता है? तेरा भाई बलराम बता रहा है, तेरे सारे सखा बता रहे हैं कि आज भी तूने मिट्टी खाई। करूं तेरी पिटाई, धुन दूं तुझे, धुनाई कर दूं? तो भगवान के टप 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 आंसू बहने लगे डर के कारण। हे श्री कृष्ण, आपके आंसू बहने लगे, आप कांपने लगे। जब कोई बहुत अधिक डरता है तो कांपने लगता है। आपने अपनी गर्दन नीची कर ली और आपकी आंखों में जो काजल लगा था वो आंसुओं के साथ बहने लगा। आपकी जब मैंने ये दशा देखी, और ये फैक्ट था, आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे, आप फैक्ट में रो रहे थे।
तो मेरी बुद्धि जड़ हो गई। कुंती जी उनकी पीसी हैं, बुआ हैं, वो कहती हैं कि क्योंकि मैं जानती हूं और जानती थी कि आपके भय से यमराज भी कांपता है। भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का तीसरा मंत्र। आपके भय से अग्नि तपती है, आपके भय से सूर्य तपता है, आपके भय से यमराज भी कांपता है। मैं जानती हूं कि आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं, और दूसरी ओर मैं आपकी ये दशा देख रही हूं या दशा देख रही थी, तो मेरी बुद्धि जड़ हो गई। उस समय जड़ हो गई माने किं कर्तव्य विमूढ़ हो गई। कभी कभी बुद्धि की एक ऐसी अवस्था हो जाती है जब हम लगातार कुछ सोचते हैं और सोचने पर भी डिसीजन नहीं ले पाते। ये ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है। जब सोचते सोचते बुद्धि कोई डिसीजन नहीं ले पाती, तो कुछ देर के लिए ऐसी अवस्था हो जाती है बुद्धि की जिसे कहते हैं निर्विकल्प अवस्था, किं कर्तव्य विमूढ़ अवस्था, यानी बुद्धि सोचना बंद कर देती है। और ऐसा नहीं कि भगवान डरने की एक्टिंग कर रहे थे मां को खुश करने के लिए। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि भगवान भक्तों को खुश करने के लिए डरने की एक्टिंग करते होंगे, प्यार करने की एक्टिंग करते होंगे। ना ना, फैक्ट में भगवान प्यार करते हैं, फैक्ट में भगवान डरते हैं जब भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं तब। इसी प्रेमा शक्ति के कारण, ये प्रेमा शक्ति जिसके निरूपण में हम लगे हुए हैं इस समय, ये ऐसा कमाल करती है कि भगवान की भगवत्ता खो देती है। ध्यान दीजिए, भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, और भक्त के दासत्व को खो देती है। भक्त भूल जाता है कि मैं दास हूं। दोनों अपने अपनेपन की सत्ता भूल गए। प्रभु तर उतर कपिडार पर, भगवान राम वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और जितनी वानर सेना है, दास हैं, उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। क्यों? वो प्रेमा शक्ति, वो प्रेम तत्व ऐसा तत्व है, भक्ति तत्व ऐसा तत्व है कि भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। भगवान राम सोच रहे हैं मैं दास हूं, और वही प्रेमा शक्ति भक्तों को भुला देती है। हनुमान जी वगैरह जितने भी बानर हैं, वो सोच रहे हैं कि हम स्वामी हैं, इसलिए वो ऊपर बैठे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी शक्ति मां के उपासक थे, तो प्रतिदिन माला बनाकर शक्ति मां को पहनाते थे। कभी कभी ऐसा प्रेम उमड़ता, ऐसी प्रेम समाधि की अवस्था हो जाती कि माला लेकर दुर्गा जी की ओर चलते, काली मां की ओर चलते कि मां को माला पहनाएंगे, लेकिन माला लेते ही इतने विभोर हो जाते मां के प्रेम में कि वो भूल जाते थे कि मैं अलग हूं और मां सामने मूर्ति है, वो अलग है। माला लेकर चले, प्रेम समाधि हो गई, और मां 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 अपने गले में पहन ली। गए मां की ओर, मूर्ति की ओर, लेकिन फिर सोचा मैं ही मां हूं, अपने को मां मान बैठते थे। ये एक प्रेम समाधि की उच्च अवस्था जब होती है, तब ऐसी स्थिति हो जाती है कि भक्त
भूल जाता है मैं दास हूं, वो अपने को स्वामी मानने लगता है। ये प्रेमा शक्ति का कमाल है, प्रेम तत्व का कमाल।